नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के नलघर में और यहाँ पर लगभग दुर्ग शहर की आधी जनता का प्यास बुझता है। यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ से दुर्ग के पचरीपारा और आसपास के क्षेत्रों में, साथ ही सिविल लाइन में यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इस जगह पर एक बॉडी मिली है और अभी तक बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि गार्ड ने पहले इस बॉडी को देखा और नलघर के जो फिल्टर पाइप के नीचे नाली जैसी ऑपरेटर, ये नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद है। भैया से जानकारी ले लेते हैं। जी भैया, कब पता चला कि यहाँ पर एक शव मिला है करके? यहाँ पे जब ऑपरेटर ने देखा, पानी सप्लाई करने कर रहा था, तब उसने ऑपरेटर ने देखा तो बॉडी ऊपर आई, तब उसने यहाँ पे बताया, तो फिर पुलिस में खबर की गई। क्या उसकी पहचान हो पाई क्या अभी तक? नहीं, अज्ञात है वो। तो क्या लगता है कैसे घुसा होगा, क्योंकि ज़्यादा सुरक्षा भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है? घोर लापरवाही है। देखिए कि ना यहाँ पे गार्ड है, ना चौकीदार है, दरवाजे टूटे हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सक रहा है, जबकि ये संवेदनशील एरिया है। संवेदनशील एरिया में तो यानी बाउंड्री वाल, गार्ड, सब प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बॉडी है, जो शव उसी पानी में मिला है ना, जो लोगों के घर में सप्लाई किया जाता है? हाँ, वही उसी पानी में मिला, सम्प में। हाँ। तो इसका क्या प्रोसेस है? पहले मतलब फिल्टर होकर नदी से फिल्टर में आता है, फिल्टर होने के बाद सब में जाता है? हाँ, पहले नदी में आता है, नदी से पानी 11 mld ये फिल्टर प्लांट में आता है, यहाँ से फिल्टर होकर सम्प में जाता है और सम्प से फिर शिक्षक नगर टंकी, पचरीपारा सप्लाई, सिविल लाइन में सप्लाई, ये सब उसके यहाँ से होती है। अगर कोई बीमारी फैलती है या इसके वजह से कुछ लोग अगर चपेट में आते तो किसकी लापरवाही होगी? ये तो टोटल निगम प्रशासन की लापरवाही है। इतना बड़ा घटना हो गई है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और महापौर या प्रभारी नगर जलघर की वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जी, आपकी भी सरकार रही है, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था और की जानी चाहिए? यहाँ पे तो बाउंड्री वाल को ऊंची करना चाहिए, बाउंड्री वाल को बड़ा करके यहाँ चौकीदार की व्यवस्था करनी चाहिए, गार्ड की एक व्यवस्था रहनी चाहिए, कम से कम 2 लोग यहाँ पे रहे, दरवाजे खिड़कियों को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए जिससे कोई अंदर ना घुस सके। जी भैया, परिचय देंगे आपका? मैं संजय कोहले, नेता प्रतिपक्ष। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये वही फिल्टर प्लांट है जहाँ से दुर्ग के हर एक घर में, लगभग हर घरों में यहीं से पानी जाता है। ये व्यवस्था है। यहाँ से आप देख सकते हैं दरवाज़ा, अगर दरवाजे की बात करें तो दरवाज़ा देख सकते हैं आप। यहाँ ये दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है, कोई भी कभी भी यहाँ पर घुस सकता है और लोगों की प्यास बुझाने वाली ये जगह है। लोगों में पानी की आपूर्ति की जाती है। दुर्ग शहर में लगभग जितने घर हैं, मैं आपको वो जगह भी दिखा देती हूँ जहाँ से बॉडी मिली है। ये सम का वो भाग है जहाँ से बॉडी मिली है। थोड़ा आगे से दिखा देती हूँ मैं आपको कि वो जो पाइप वाला हिस्सा है, बॉडी जस्ट यहीं पर, वो नीला वाला कुछ मशीन है जो ब्लू कलर का, उसके नीचे में बॉडी फंसी हुई नज़र आई और यहाँ के ऑपरेटर ने ये देखा। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बॉडी कब से पड़ी रही होगी, कितने दिन पुरानी है ये अभी तक पता नहीं चला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसकी पहचान भी दुर्ग पुलिस करने के लिए जांच अपनी जारी कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है, यदि कोई गंभीर बीमारी फैलती है या फिर पीने के पानी में कोई जहर ही मिला देता है या कुछ ऐसा चीज़ मिला देता है जिससे दुर्ग शहर की जनता कितना त्रस्त हो सकती है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि शिवनाथ नदी से जब पानी आता है तो वो इस फिल्टर प्लांट में आता है, उसके बाद समवेल में आता है, यहाँ नीचे आता है, फिर यहाँ के बाद फिल्टर होने के बाद शहरों में सप्लाई की जाती है। यहाँ से जो मेन सप्लाई की अगर बात करें तो दुर्ग के सिविल लाइन, जहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला जो वहाँ पर बैठा है, जो वहाँ निवास करता है सिविल लाइन में, वहाँ पर भी यहीं से सप्लाई जाती है। दुर्ग के पचरीपारा, शिक्षक नगर, इस सभी एरिया में यहाँ से सप्लाई की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दुर्ग के लोग किस तरीके का पानी पी रहे हैं। लेकिन दुर्ग निगम प्रशासन की ओर से अभी इस वक्त यहाँ कोई भी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर थे जिन्होंने
जानकारी दी है, व्यवस्थाओं के बारे में कहा। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, खिड़की टूटी हुई है, दोनों खिड़की का वही हाल है। यहाँ दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, कोई भी कभी भी घुस के किसी भी तरीके का आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकता है। जैसे कि अब ये बॉडी मिल ही गई है, लेकिन दुर्ग पुलिस अब जांच कर रही है कि वो व्यक्ति कौन था, यहाँ कैसे पहुँचा, क्या उसकी हत्या की गई है या फिर उसने सुसाइड किया है। ये जो अभी मैंने आपको नालीनुमा जो आकृति दिखाई, वो बताया जा रहा है कि लगभग 10 फीट के आसपास गहरा है और डूबा भी होगा तो कितने देर में बॉडी ऊपर आई है। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर मर जाता है तो कितने समय में बॉडी ऊपर आती है। जब ऊपर आई है तभी लोगों को पता चला है। अब इस घटना से दुर्ग शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि लगभग घरों में यहाँ का पानी जाता है। अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, निगम प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग के इस जलघर में बॉडी मिलने से सनसनी मच गई है। अब लोगों के बीच भी सवाल है कि जो घर पीने के लिए, जिन घरों में पीने का जो पानी आ रहा है वो किस हद तक साफ़ है, कहीं की कोई बीमारी या महामारी को निमंत्रण तो नहीं है। जलघर का ये वही भाग है जहाँ दुर्ग शहर से पानी की सप्लाई की जाती है। दुर्ग शहर के लिए देखो पानी को बहाना शुरू कर दिया गया है। जिस फिल्टर प्लांट में बॉडी मिली है उसका पानी अब पलटा जाएगा, मतलब पानी को खाली करके उसे अच्छे से साफ़ सफाई करके फिर से भरा जाएगा, जिसके बाद दुर्ग शहर में पानी की सप्लाई फिर से हो पाएगी। हो सकता है कि 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई पे प्रभाव पड़े, लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदार अधिकारी है, गिरीश देवांगन मुख्य अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से अभी मना किया है। और इस सवाल अभी भी सुरक्षा को लेकर उठ रहा है, कितनी सेफ है दुर्ग की जनता। तो जानकारी मिली है कि नलघर में एक डेड बॉडी अंदर में पड़ी हुई है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है और डिकम्पोज भी हो गया ऐसा दिख रहा है। तो इस मामले में हमारे यहाँ एफएसएल की टीम को बुलाई गई थी और एफएसएल की टीम और हमारे पुलिस की टीम के द्वारा डेड बॉडी को नलघर के अंदर से निकाल लिया गया है। अब चूँकि नलघर 30 फीट अंदर है और 50 फीट चौड़ा है, जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें मशीन के अंदर से फंसी हुई डेड बॉडी थी, जिसको अभी निकाल कर देख लिया गया है। लेकिन इसमें अभी अननोन पर्सन है, वो इसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि वो कौन सा शख्स है करके। ये उम्र करीबन 40-45 के लगभग का लग रहा है। अब पीएम कराने के बाद भी इसमें क्लियर हो पाएगा कि घटना किस तरीके से वारदात हुई है। किसी प्रकार का चोट देखने को मिला? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें बॉडी डिकम्पोज हो गई है। कितना लग रहा है? जी, ऐसा लग रहा है कि 24 घंटा पुराना है ये। किस तरह देखते हैं जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहना? देखिए, जो घटना हुआ है, हम घटना स्थल पर भी गए थे, तो जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति है वो या तो नशे में रहा होगा या फिर चोरी के उद्देश्य से खिड़की से कूदा है। और खिड़की के ठीक नीचे नाली है। नाली जो है 18 फीट गहरा है, 3 फीट चौड़ा और 18 फीट गहरा, जिसमें यहाँ से पानी जाता है। अब किसी को ये नहीं मालूम है, बाहरी व्यक्ति को, कि वहाँ पर नाली है। मुझे लगता है चोरी के उद्देश्य से गया होगा या फिर नशे की हालत में गया होगा और वो कूदा है और वहीं पर फंस गया वो। पर जो बोला जा रहा है कि कितना पुराना नहीं है। यदि पुराना होता तो आप मान के चलिए कि पानी में बदबू आता, उसका बॉडी जो गल जाता। बॉडी कहीं से गला नहीं है, बॉडी सिर्फ फूला है। कहीं ना कहीं बाउंड्री की सुरक्षा को लेकर आपने आवेदन भी किया था पुलिस? जी, ये पुलिस को आवेदन दिए हैं, उसका भी 5वें महीने में दिया गया था। एक घेराबंदी होना चाहिए कायदे से। चौकीदार भी नहीं ऐसी बातें सामने। चौकीदार है, चौकीदार लगातार 3 शिफ्ट में चौकीदारी करती है। हो सकता है कि चौकीदार कहीं वॉशरूम वगैरह इधर उधर कहीं गया होगा, इंसान है तो उस दौरान हुआ होगा। क्योंकि वो लोग भी जो या तो चोरी के उद्देश्य से आते हैं, वो भी ताक में रहते हैं कि कब आग से ओझल हो और हम घुसे। एफएसएल की जो टीम आई थी मैडम, उन्होंने जब बॉडी को देखा तो उनका कहना बॉडी लगभग 2 दिन पुरानी है और यही पानी सप्लाई होता है। देखिए, जिनके घर भी पानी जा रहा है, आप मान के चलिए कि पानी में बदबू आ गया रहता और बॉडी जो है वो गल गई होती। बॉडी गली नहीं थी, बॉडी खुली हुई। आगामी सुरक्षा को देखते हुए किस तरह के उपाय करेंगे? तो यहाँ पर हम सुरक्षा के लिए अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, बात करेंगे, पार्किंग वायर वगैरह और सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करेंगे। चौकीदार भी और दुरुस्त किया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।